So let us begin. Let us continue the thing where we left in the last class. Let me start the sharing. Here it is now. Just a moment. So last class we have seen the difference between unary operator and binary operator. Now one more concept, एक और चीज ध्यान रखना है जो हर किसी को, कि we are aware of the Bodmas rule in mathematics. Bodmas rule सबको मालूम है, जो ये कहता है, क्या कहता है? Can anyone explain? क्या कहता है Bodmas rule? Sir, bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Okay, this is the sequence you should solve when there are multiple operators used. Operators मतलब एक अगर expression है कुछ इस तरह का, ये जो नीचे देखो मैं circle बना रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस डिवाइड सब कुछ है. सो यू विल हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस. अगर कोई ब्रैकेट है तो पहले सॉल्व करो, ऑफ है तो डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन. दिस इज वन रूल. There's one more concept that you must follow, one more rule you must follow along with Bodmas, is that which is called as order of precedence in programming. Order of precedence. क्योंकि कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, तो उस केस के लिए जैसे परसेंटेज है, डबल डिवाइड है, इनके बारे में हमको तो मैथ्स ने नहीं बताया. सो वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ पाइथन. सो हैव अ लुक एट दिस टेबल व्हिच इज देयर, येलो कलर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर. ये क्या कहता है? बॉडमास रूल को भी ध्यान में रखो और उसी को यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि भाई ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है. ओके, एक्सपोनेंट ये है ना अपने पास? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहले क्या सॉल्व करने वाले हैं? पहले ये सॉल्व करने वाले हैं, 3 to the power 4. आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसी तरह फिर नेगेशन, नेगेटिव का है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू है अंदर तो उसको कर लो. फिर देखो डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और मॉड्यूलस, इनको सेम ऑर्डर पे रखा है, मतलब इनका वेटेज सेम है. ठीक, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है. ये इस तरह से ये ऑर्डर रखा है, प्लस माइनस का ये ऑर्डर रखा है. दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. देखो यहाँ पे ये भी बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर. अगर किसी लाइन पे, किसी एक्सप्रेशन पे, इफ यू आर गेटिंग अ पैरेंथेसिस, इफ यू आर गेटिंग these two operators and you are also getting an addition, so how it's to be solved? It is to be solved in this manner. First the bracket needs to be opened, then since these two are in the same order, मल्टीप्लीकेशन और इंटीजर डिवीजन सेम ऑर्डर पे है, तो हम सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. वी विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो भी पहले मिलता है उसे सॉल्व कर लेंगे एंड इट विल डू आवर वर्क. और उसके बाद फिर एडिशन को करेंगे. तो ये टेबल सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस टेबल, बिकॉज ये टेबल आपकी मदद करेगा इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में. 1 2 3 4 5 6. ठीक, ये करेगा. और यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. आज आप सब इसको अपनी नोटबुक में पहले सॉल्व करना और मैच करना सॉल्यूशन से. पहले ही सॉल्यूशन मत देखना, because if you will do it, you may be possible that you will make mistake and you will learn in a much better manner. आप जब गलती करोगे, जब सीखते हो, तो बेटा इट इज मच बेटर देन देख के उसी ऑर्डर को फॉलो करके वहां पे कर लिया बिना समझे. तो पहले इस टेबल को याद कर लो, टेबल के प्रेसिडेंस को ध्यान में रखो एंड देन यू सॉल्व, प्रैक्टिस दीस क्वेश्चंस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली इन एग्जाम इट विल बी आस्क्ड. आज क्या मैंने तो पूछा भी था, डू यू रिमेंबर? कुछ इस तरह का आया था क्या? शायद आया तो था कि नहीं पूछा था, 12th में पूछा था, आई डोंट रिमेंबर इट. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी आज, ये पूछा जाएगा 100%. तो इसकी प्रैक्टिस आज करेंगे. हाँ बेटा बोलो. These questions are done in practical notebook or rough? No, rough. Practical notebook में only Python programming, which I will be telling it to you. Make it a practical. Okay. अभी तक हम how many we have done बेटा? 4 और 5 कितना किया है? Sir, 4. 4. Okay. मैं बोलूंगा अगला practical मैं बोलूंगा. These are not practical. These are practice questions. ठीक. So remember the Bodmas rule and order of precedence rule that is applicable while solving a programming expression. जैसे घर में भी ये हमको देखने को मिलता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. फॉर एग्जांपल एट होम आल्सो यू माइट हैव सीन कि देयर आर मेनी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर हैं, पर हर एक मेंबर का अपना एक प्रेफरेंस है, एक ऑर्डर है. इफ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट योर होम, डेफिनेटली व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स से नो वन विल डिनाई, एवरीवन विल डू दैट. If you have parents as the head,
your father, whatever you says, whatever your mother says, every next element follows it. The child, the grandchild, everyone follows. The same thing applies here also. यहाँ भी इस प्रेसिडेंस को फॉलो किया जाता है. हर एक का अपना एक वेटेज दिया गया है. वेटेज दिया गया है मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इसलिए कहा गया है जब भी कोई मल्टीपल एक्सप्रेशन मिले वेयर यू हैव सो मेनी ऑपरेटर्स, सॉल्व इट इन दिस मैनर. दिस इज द ऑर्डर. चलो, सो होमवर्क सब याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. मैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं कि, हाँ बोल बेटा. सर जैसे एक एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस सब है, तो सब है. पहले किसको करेंगे उसमें? अब तू सोच के बता. अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ. ये वाला का देखते हैं, ये 5th वाले को. ठीक है, इसको देख लें. यस सर. कि कौन सा देखूं? चल तू बता. यही वाला ठीक लग रहा है मुझे तो. सब 5th ठीक है. 5th ठीक लग रहा है. अब यहाँ पे पहले क्या सॉल्व करेंगे? रूल क्या कहता है? पहले क्या सॉल्व करेंगे भाई? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्यों ब्रैकेट? Yes, अरे sir. ब्रैकेट सॉल्व करें तो परसेंटेज, अरे ये परसेंटेज तो नीचे है, होने दो, पर ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना. यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट. सो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लेट एग्जांपल में मान लेता हूं 12 इंटू, सपोज ये ब्रैकेट सॉल्व करने पर ए आया. मैं नहीं बताता ए क्या है, तुम लोग खुद पता करोगे. 2 प्लस दिया हुआ है ना, हाँ, प्लस 6. अब बताओ क्या सॉल्व करेंगे भाई? यस, अब किसको सॉल्व? ये डबल इंटीजर डिवीजन. डबल इंटीजर डिवीजन. क्यों सर इंटीजर डिवीजन. हाँ हाँ हाँ, इंटीजर डिवीजन. यस यस, आई एम गेटिंग. तुम्हारा कहना है कि यहाँ दो ही चीज है सॉल्व करने को, ये डबल इंटीजर या इनटू. किसको सॉल्व करेंगे? एनीवन? सर इनटू. इनटू. इनटू, क्योंकि दोनों का वेटेज एक ही है. सी, दोनों एक ही लाइन पे है. समझी बेटा? यस नो? यस सर. ठीक है. तो चूंकि वो पहले आया है इसलिए उसको करेंगे, फिर उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? डबल को, और उसके बाद फिर प्लस को. समझ में आ गया हाउ टू गो अहेड? यस सर. ठीक. तो इसे सॉल्व करना. आंसर बिल्कुल मत देखना, आंसर सामने है, मत देखो. खुद सॉल्व करो अपने हिसाब से, और अगर गलती होती है तब देखो सॉल्यूशन में कि कहां गलत कर रहे हो तुम. So this is one thing. Now this we were reading at, हम अभी जो पढ़ रहे थे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे. अरिथमेटिक, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंटेज एंड दोस थिंग. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखा. अब हम देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है? सबको कट रही है क्या बेटा? नो सर. ऑप नेटवर्क. ठीक. एक दो लोग कंफर्म करो. यस सर, थोड़ी बहुत कट रही है. थोड़ी कट रही है. किसको नहीं कट रही है? एक बार यस यस बोलो तो सुनूं, पता तो चले. यस सर, नहीं कट रही. एक, यस सर. सर नहीं कट रही है. 3. सर बाकी सब की आ रही है, आप ही की बस थोड़ी कट रही है. ऐसा क्या? तो रुक, मैं अपना माइक को वो करता हूँ, सेटिंग को बदल रहा हूँ. रुक जाए 1 मिनट. एक्सटर्नल की जगह मैं माइक्रोफोन. हेलो हेलो, कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर, नाउ इट्स क्लियर. ठीक. आई हैव डन नथिंग, मैंने बस सेटिंग में एक माइक्रोफोन से दूसरा माइक्रोफोन ले लिया. ओके, चलो. सो नाउ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन बताता है. अच्छा, कोई बताएगा मुझे रिलेशन किससे पता चलता है? कौन सा ऑपरेटर है तुम लोग ने देखा है? रिलेशनशिप. सर ग्रेटर देन लेस देन. हाँ, एकदम सही, बिल्कुल सही. 2 इज लेस देन 3. रिलेशन बता रहा है कि दायां वाला बड़ा है, बायां वाला बड़ा है. ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. अब मुझे कोई ये बताए कि मैथ्स में तो मैं ऐसा लिख सकता हूं. अरे पेन आ जा रे भाई, जस्ट अ मोमेंट बेटा. सर 2 is not equal to 3. ये मैथ्स में सब जानते हैं. यस. पाइथन में कैसे लिखूंगा? ऐसा तो सिंबल तो कीबोर्ड में नहीं है. ऐसा सिंबल तो कीबोर्ड में रहा है नहीं मेरे पास. तो क्या करूंगा? एनीवन? So for that one what I have to do, please have a look at it. 2 सर 2 equals 3. नहीं, वो तो इक्वल हो गया. नॉट इक्वल चाहिए. ये है नॉट इक्वल टू का. 2 एक्सक्लामेशन इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल. एक्सक्लामेशन के साथ इक्वल टू लगाते हैं तो ये नॉट इक्वल चेक कर रहा है. और ये तो तुम जो बता रहा है बेटा वो तो 2 इक्वल्स 3.
क्या 2 3 के बराबर है? 2 3 के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके चलो आगे देखते हैं, एक बार इस ऑपरेटर को, इसके बारे में देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। Let's see what are the things which are there in relational operator. Here it is. Common thing, less than 7 less than 10, तो क्या आंसर दे रहा है? ट्रू। 7 less than 5 फॉल्स, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। 7 less than 10 less than 15 ट्रू। 7 less than 10 एंड ये एक नई चीज देखने को मिल रही है, एंड और देखेंगे इसके बारे में। एंड 10 लेस देन 15, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ट्रू। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग के साथ देखो, हेलो। सर हाँ बेटा बोल। सर तो यहाँ फिर 2 ट्रू लिखाने चाहिए ना? नहीं नहीं, ये पूरा एक ही लाइन है, पूरी लाइन को पढ़ने के बाद वो बताएगा। इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी मत देख बेटा, अभी सिंपल एक एक लाइन वाली देख। इवन मैं इसको देखने से मना कर रहा हूँ, इसको मैं बताऊंगा, इस एग्जाम्पल में ही बताऊंगा। ठीक, अभी थोड़ी कठिन चीज को अभी फिलहाल के लिए पॉज करते हैं। अभी ये एग्जाम्पल मत देखो, इसको मत देखो, ऑफ कोर्स विल प्रैक्टिस। अब कोई मुझे प्लीज बताए, हेलो इज लेस देन गुड बाय, ये फॉल्स क्यों बोल रहा है? सर ये वर्ड सर ज्यादा वो कम digit कर सर देख रहे के- नंबर हैं। ऑफ लेटर्स को Yes, देख रहा है। नंबर sir. ऑफ लेटर्स देख के। नंबर्स ऑफ लेटर्स देख के, तो यहाँ तो 5 है। 5 इज लेस देन 1 2 3 4 5 6 7, ये तो ट्रू होना चाहिए भाइयों। बात समझ में आई? हेलो में 5 वर्ड है, गुड बाय में 7 वर्ड है, 5 इज लेस देन 7 बना मेरा ये रिलेशन। 5 इज लेस देन 7, ये तो ट्रू होना चाहिए, फॉल्स क्यों दे रहा है? सर जी और एच को देख रहा है, जी का हाँ 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 और एच। हाँ, क्या देख रहा है? जिस ऑर्डर में थे सर, जैसे अल्फाबेट में देखेंगे तो जी एच के पहले आते हैं, हाँ, तो जी छोटा वो हुआ। लेस देन ले रहा है। यस सर, हाँ वैसे। हाँ हाँ, बहुत सही बोला है आंसर, पर थोड़ा सा और रिलेशनशिप कर। यहाँ पे कंप्यूटर कैसे चेक करता है? एक चीज पढ़ा था तुमने जिसका नाम था, सर ASCII। हाँ, एच की वैल्यू बड़ी रहेगी कि जी की रहेगी? एच की। वही तेरा वही कंसेप्ट है, जी पहले आता है, एच बाद में आता है, छोटा हुआ बड़ा हुआ। यस यू आर राइट, बट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विद द एस की वैल्यू, इसलिए वो उसको फॉल्स दे रहा है, ना कि वर्ड के हिसाब से। ये बात समझ में आई सबको? इट इज Yes, sir. मैचिंग द फर्स्ट वर्ड। अच्छा मुझे अब बताओ, अगर मैं ऐसा लिखा राम और इज लेस देन रहीम। हाँ जी दीदी, बेटा एक मिनट, दीदी बोल दो क्लास। हाँ, राम इज लेस देन रहीम, ट्रू की फॉल्स? Sir, false. फॉल्स। फॉल्स तो क्यों? ट्रू तो क्यों? कारण बताओ। सर शुरू में आर ए दोनों में सही है, तो एम और एच को देख सर रहे हैं। इक्वल होगा। इक्वल होगा? एकदम नहीं होगा, इक्वल तो होगा ही नहीं। हाँ सही बोला। आरे सेम है तो फिर एच और एम। हाँ, H इन और दोनों, M की वैल्यू एच और देखेंगे। एम की वैल्यू देख रहा है, और इसमें बड़ा कौन है भाई? एच बड़ा, एम बड़ा है सर। एम बड़ा है, जबकि मैं बोल रहा हूँ ये छोटा है, तो इसलिए वो फॉल्स देगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अब इसकी टेस्टिंग करेंगे। राम इज इक्वल टू राम, तो ये क्या बोलेगा? ट्रू, एकदम सही। True. राम इज इक्वल टू रामू, सर फॉल्स False. बोलेगा। क्योंकि false. यहाँ पे यू के कंपेयर के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना, इसलिए फॉल्स बोलेगा। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। सो वी हैव लेस देन, वी हैव ग्रेटर देन, वी हैव लेस देन इक्वल टू। ये लेस देन इक्वल टू का कांसेप्ट आता है ना, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 7 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो। अब अगर इसकी जगह ऐसा मैं लिखूं, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या देगा, कोई बताएगा?
Sir, True. false. नहीं, सर ट्रू एरर देगा, दे देगा। ट्रू देगा। क्या 3 से छोटा या बराबर है? यस, सो व्हाट वुड बी द आंसर? Equal. सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं लिखूं 3 Sir, इज एक लेस बार- देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? Sir, true. ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? इसका हिंदी में मतलब समझा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर से, क्या मेरा 3 इस 3 से छोटा या बराबर है या इक्वल टू है? और हाँ, और इक्वल टू है, तो इसलिए छोटा नहीं है माना, पर इक्वल टू तो है। वो जो अंदर बीच में कंडीशन दिया है उसमें से एक फुलफिल हो रहा है, एक भी फुलफिल हो रहा है, तो वो क्या कर देगा? वो आपको ट्रू दे देगा। राघव, समझा? यस सर। ठीक। सो हमने ये देखा लेस देन इक्वल टू। इसी तरह कैमरा ऑन है बेटा, डिलिबरेटली किए तो ठीक है, गलती से हो गया तो भी ठीक है। ओके, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब ये देखो जो नई चीज सीखने को मिली, अभी अभी मैंने एक बताया था, मैथ्स में हम 2 नॉट इक्वल टू ऐसा लिखते हैं, पर ऐसा कोई सिंपल कंप्यूटर में नहीं है, तब उसके लिए 2 चीज यूज कर सकते हैं। 2 नॉट इक्वल टू 3 ऐसा भी लिख सकता हूँ, या 2 नॉट इक्वल टू 3 ये भी होता है। दोनों ही सिंबल नॉट इक्वल टू के हैं, ये बीच वाले जो मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल देखो, 10 is not equal to 11. Of course, yes, 10 is not equal to 11. हाँ भाई, 10 is not equal to 10. नहीं, not हो गया मतलब false. 10 is equal to 10. हाँ जी, true. 10 is equal to 11. नहीं, false. ठीक, तो ये जो लिस्ट हमने देखी, ये कहलाती है हमारे, दिस वी कॉल इट एज द रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक देख लिया, रिलेशनल देख लिया। give the name of any 6 relational operator, write any 4 arithmetic operator, what is the difference between unary and binary operator? ये सारे क्वेश्चंस तैयार रखना, मतलब कुछ भी पूछे लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा के रखना। चलो एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला समझा देता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। Just a moment. और एंड नॉट, ये क्या होता है? Let me clear the drawing, take some examples. 2 is, बेटा 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करो। ओके, आई एम बैक अगेन। सो मैं क्या बताने वाला था? एंड और बीच में सर, बीच में डाल दो, छेद में। ओके ओके, थैंक यू। सीट 2 is, पेन कहाँ गया? 2 is less than 3 और 4 is less than 2। ये अब मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन लिखा सिंगल। अब इसका जवाब मैं बोलूं, अगर मैं पूछूं कि व्हाट वुड बी द आउटपुट, मतलब ये ट्रू देगा कि फॉल्स देगा, कोई गेस कर सकता है? Sir, सर ट्रू true. देगा। ट्रू देगा। एक और क्वेश्चन ध्यान दो, क्यों देगा क्या देगा अभी बाद में। 2 is less than 3 and 4 is less than 2, ये क्या देगा? सर ट्रू फॉल्स Sir, देगा। true.
नहीं ट्रू फॉल्स तो दे ही नहीं सकता, वो एक ही जवाब देगा। Sir, तो true. दोनों में ट्रू सर बोल तो रहे फिर हो। ट्रू देगा। अब समझो, भूल जाओ, जिसने जो सोचा था भूल जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले वाले को। 2 इज लेस देन 3, केवल मैं पूछ रहा हूं, जैसा पेन का कलर बदल दो ताकि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं केवल ये 2 इज लेस देन 3 की बात कर रहा हूँ। ये ट्रू है कि फॉल्स है? 2 इज लेस देन 3 Sir, true. यस ट्रू सर है। ट्रू है। बस ये छोटा सा हिस्सा ट्रू हुआ। चलो भाई, उसके बाद मैं और को और लिख देता हूं। अब ये छोटा सा हिस्सा 4 इज लेस देन 2 ट्रू है कि फॉल्स है? false, फॉल्स False. है। फॉल्स है सर। false है। तो मैंने पहली लाइन को सॉल्व करके ये दूसरी लाइन लाई। इसमें किसी को कोई तकलीफ? अब मुझे देखना है Yes. यार ये ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इसके लिए एक सस्ता सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान रखो। एक चीज याद रखना, और का मतलब होता है प्लस करो, एंड का मतलब होता है इनटू करो। अभी ये मत मुझसे पूछना सर ऐसा क्यों, बस इस चीज को याद रखो। और का मतलब सर क्या एक होता रिपीट है? कीजिए। एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी एंड और रहेगा ना, और का मतलब होता है प्लस। प्लस करो, जो अरिथमेटिक का प्लस रहता है ना वो, और एंड का मतलब होता है इनटू करो। इनटू मतलब डॉट, मैं यहाँ डॉट से बता रहा हूँ इनटू का। तो अब मुझे बताओ ट्रू और फॉल्स। अब मैं अगर और को बदल देता हूं तो ट्रू और का मतलब होता है प्लस फॉल्स। तीसरा स्टेप लाया मैंने। तीसरे स्टेप तक किसी को तकलीफ? No, sir. बाइनरी भाषा के अनुसार ट्रू का मतलब 0 होता है कि 1 होता है? Sir, 1. 1 सही। इसका मतलब हुआ 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 कितना होता है? 1. 1। तो आंसर क्या देगा ये एक्सप्रेशन? True. 1 आया, आंसर आएगा ट्रू। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, नीचे वाला क्या आंसर देगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं 2 लेस देन 3। 2 इज लेस देन 3 ट्रू की फॉल्स? True. ट्रू। मैंने ट्रू लिखा, फिर उसके बाद एंड को लिखा जैसे लिखा है क्वेश्चन में। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं 4 इज लेस देन 2 ट्रू की फॉल्स? False. false, फॉल्स। फॉल्स। अब लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन देखो, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस करना कि इनटू करना? Into. इनटू। तो इसका मतलब होता है टी इंटू एफ। टी का मतलब होता है 1 इंटू 0। 1 इंटू 0 0. 0, 0, आंसर आया 0। मतलब ये एक्सप्रेशन क्या देगा? False. फॉल्स False. देगा। चलो कॉपी पेन निकालो, सबके पास तो हो गई। Here one question we will solve now. I'll give a question and you have to tell me what is the answer. ठीक। Here is the question. 10 is less than 8 or 4 is greater than 3. Please solve it and tell me what would be the answer. You should solve the steps also. डायरेक्ट कोई आंसर नहीं लिखेगा ट्रू या फॉल्स, स्टेप्स लिखेगा जैसे मैंने लिखा था। सॉल्व करिए और मुझे बताइए, और चैट बॉक्स में भेज दो फाइनल आंसर। चैट बॉक्स। ओके, आई गॉट क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। बेटा राइट साइड ऑफ द स्क्रीन क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन के राइट साइड में देख, ग्रीन पेन से मैंने लिखा है, दिखा? सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं ठीक है ना, ठीक। मुझे बहुत सारे आंसर मिले हैं। ओके, मिली, मिहिर, आर्ची का मिला है। ओके ठीक, 3 आंसर मिले। और कोई? प्रांजल मिल गया, प्रांजल ने भी भेजा। मिली, मिहिर, आर्ची, प्रांजल, ठीक है। सबके एक ही आंसर आ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है सबने सही सॉल्व किया होगा। बट रफ वर्क सही किया है कि नहीं खुद देख लेना, मैं इसको सॉल्व करूंगा अभी। ओके, 1-2 लोग और भेजो। हाँ चल, संदीप ने पूरा सॉल्व करके भेजा। ओके हाँ चलो, दिया ने भी भेज दिया। लेट्स सी द आंसर। आई एम सॉल्विंग इट हियर, प्लीज पे अटेंशन नाउ, स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स नाउ। पहले हाफ पार्ट कर रहा हूँ। 10 इज लेस देन 8
10 is less than 8, नहीं भैया, 10 is not less than 8, F. और 4 is greater than 3, हाँ जी, 4 greater होता है 3 से, true. और का मतलब होता है प्लस, F प्लस T. F का मतलब होता है 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 हमेशा 1 देता है, सो मेरा फाइनल आंसर आएगा ट्रू. सबने ऐसे ही सॉल्व किया है? Yes, sir. Yes, sir. तो लुक एट द स्टेप. भले ही एग्जाम में आपको फाइनल आंसर लिखना है, पर अगर आप स्टेप से सॉल्व कर रहे हो तो आप कभी भी गलत नहीं होगे. ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा चीज में कॉम्प्लिकेट करता हूँ, थोड़ा सा वो देता हूँ. क्वेश्चन इज, हियर इट इज, 4 is greater than equal to 3 and 5 is less than equal to 5 or 2 equals 3. एक लाइन में है ना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया है. ये सारे एक लाइन पे हैं. प्लीज सॉल्व इट and send me the final answer in chat box. चलो भेजो भेजो जल्दी. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना कॉपी में, मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, मैच कर लेना. फाइनल आंसर जिसका होता जाएगा भेजता जाएगा. ओके, मिली ने शायद भेजा है, विहिन ने भेजा है, प्रांजल ने भेजा है, और आरची ने भेजा, तमन्ना ने भेजा, रिया ने भेजा. चलो ओके, लेट्स सी इट. सॉल्व करते हैं. ओके, आई एम क्लोजिंग इट. हाँ, एक बार रुक जाओ सब, स्क्रीन पे ध्यान दो, राइट साइड. 4 is greater than equal to 3. 4 3 से बड़ा या बराबर है, हाँ जी बड़ा तो है, ट्रू. एंड नोट किया क्योंकि उसके बाद एंड है. पेन कहाँ चला गया? एंड. 5 is less than equal to 5, हाँ जी 5 इक्वल टू है, ट्रू. फिर और नोट किया क्वेश्चन में. 2 equals 3, नहीं 2 3 के बराबर नहीं है, फॉल्स. चलो भाई सिंबल बदल देते हैं. T डॉट T प्लस F. चलो भाई TF को बदल देते हैं 0 1 में. 1 डॉट 1 प्लस 0. चलो भाई अब सॉल्व करते हैं. 1 into 1 1 प्लस 0. So what we are going to get, 1 plus 0 1. So the ultimate answer is true. तमन्ना बेटा कहाँ गड़बड़ की तू? माइक ऑन कर, बता कहाँ गड़बड़ हो गया, कौन से स्टेप में? सर थर्ड स्टेप में मिस्टेक हो गया था. थर्ड स्टेप में 1.1 प्लस 0 में? यस सर. क्या लिख दी थी तू? 1.0 प्लस 0 कर दी थी क्या? यस सर. ठीक है, क्योंकि तूने ये प्रेडिक्शन गलत किया होगा पक्का. 5 is less than equal to 5, तूने इसको फॉल्स बनाया होगा, है ना? यस सर. यस सर. हाँ हाँ हाँ, तो तेरा फर्स्ट स्टेप में गड़बड़ हुआ, यहाँ फॉल्स आएगा तो तेरा आंसर दूसरा आएगा. ठीक, तो ये बात सबको समझ में आ गई? यस नो प्लीज. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा चलो अब एक काम देखते हैं, अब एक और ऑपरेटर देखते हैं. नॉट. नॉट का क्या रहता है? ओके, just a moment, let me clear it. Clear button, here is clear button. नॉट का काम कैसे बताऊं? नॉट का काम एक एग्जांपल, ये बुक का नहीं लेता, कुछ और लेता हूँ. रुको जस्ट अ मोमेंट. नॉट नॉट नॉट. ओके चलो सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं. 26
नॉट इक्वल टू 7, ये क्या लौटाएगा? ट्रू लौटाएगा कि फॉल्स लौटाएगा? True. ट्रू। ट्रू लौटाएगा। ठीक, सही। 26 इक्वल 26, ये क्या लौटाएगा? True. ट्रू। ट्रू लौटा रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन नॉट यूज कर रहे हैं वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर है। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर की तरह यूज हो रहा है। ये कभी कभी कीवर्ड की तरह भी होता है, नॉट की तरह, जैसे और एंड करते ना, तो कैसे होता है? दैट्स लेट मी शो इट टू यू। मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ। 2 is less than equal to 5, not, what answer will it give? अब देखो यहाँ पे NOT नॉट वर्ड यूज किया, ये मैंने एक यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, कीवर्ड। अब ये क्या आंसर देगा? लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, नॉट 2 is less than equal to 5। कोई बताएगा मुझे? लेट्स सॉल्व इट। चलो मैं सॉल्व कर। हाँ, अब क्या बोली? ट्रू बोली? Yes. Yes, sir. अच्छा, मुझे खुद को नहीं मालूम क्या आएगा, मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 2 is less than equal to 5, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा, ट्रू। तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब ट्रू का उल्टा बताओ, तो आंसर क्या आ गया? False. This will be the final answer, false। नॉट का मतलब होता है जो कुछ भी काम हुआ है उसका उल्टा करो, and what it gives, it returns the value exactly opposite। ये सब बुलियन अलजेब्रा कहलाते हैं बेटा, ठीक है। why we are seeing this one, क्यों देख रहे हैं यार ये कंप्यूटर में? because Boolean algebra deals with only two things, 1 and 0, true या false, and whole computer system is based on this particular concept of Boolean algebra। So that's why you must know about the AND operator, OR operator, less than, equal to, greater than, not, and all those things। तो जब भी तुम्हें नॉट दिखे तो जो भी रिजल्ट आए उसका उल्टा कर देना, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना, अगर फॉल्स होगा तो उसे ट्रू कर देना। ये काम है नॉट का। यहाँ पे देखो एक लाइन बुक में लिखी हुई है, नॉट रिवर्स द स्टेट ऑफ ऑपरेंड और कंडीशन, रिवर्स कर देता है। इसलिए मैंने बोला अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देना, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देना, ठीक। और एंड को मत पढ़ो क्योंकि ये पढ़ने से थोड़ा कंफ्यूज होता है। जो एग्जाम्पल देखा है, जो तुमने सॉल्व करना सीखा है, उसको दिमाग में बैठा के रखो, क्योंकि इससे मैं एक्सप्लेन करूंगा और जो एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो उसको देख के तुम्हारा दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, व्हेनेवर सच थिंग कम्स you solve it according to true, false, plus, dot, 1, 0, and you will get a perfect answer every time। there won't be any trouble in that। okay, ठीक। अभी कितना मिनट बचा है? अभी 6 मिनट बचा है। चलो लास्ट टॉपिक आज का, शॉर्ट हैंड नोटेशन। किसी भी चीज को लिखने के शॉर्टकट तरीके हैं हमारे पास पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल, can anyone tell me what is going to happen here in the right side? Just see it, x is equal to 10, y is equal to x plus 30। what will be the value of y? 40. 40, ठीक, 40. एकदम सही। तो पाइथन में हमारे पास ये जो y is equal to x plus 30, इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका मौजूद है, ठीक। सॉरी मैंने थोड़ा एग्जांपल गलत ले लिया, रुको नहीं मैंने एग्जांपल गलत लिया है। लेट मी चेंज इट अ लिटिल बिट, और मैं बोल दूं, नाउ लुक एट द एग्जांपल, x is equal to 10, x is equal to x plus 30। Can anyone tell me what will be the value of x at the end of program? ये दो लाइन के बाद x की वैल्यू क्या रहेगी? 40 सर। एकदम सही, हाँ सही बोला,
हाँ इतना डर के क्यों बोल रहे हो, 40 ही रहेगी। ठीक, तो ये जो बॉक्स बनाया मैंने, इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका हमारे पास मौजूद है पाइथन में, जो कहलाता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह भी लिखूं तो उसका मतलब वही होता है, x प्लस इक्वल्स टू 30। प्लीज अंडरस्टैंड, box number 1 what we are saying and box number 2 what we are saying are the same thing. दोनों एक ही चीज कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, two different way of saying the same concept. The second box is called as, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्लस इक्वल टू जो यूज किया वो कहलाता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी चीज को कहने का शॉर्ट तरीका। तो ये क्या हर चीज में कहा जा सकता है? पिछले एग्जांपल में मैंने लिखा और मैंने बोला सॉरी मुझसे गलती हो गई, तब मैंने क्या यूज किया था, y। ये ज्यादातर उस जगह यूज होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो वेरिएबल है वो सेम रहते हैं। हर जगह इसे हम यूज नहीं कर सकते, केवल उन्हीं जगह में कर सकते हैं जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास वेरिएबल सेम रहे, तभी शॉर्ट हैंड नोटेशन कर सकते हैं। ठीक है सर एक डाउट है। हाँ पूछ ले बेटा, जल्दी टाइम खत्म होने